if you lack hard skills, if you lack strong knowledge about your domain, then you are second guessing with AI. You will have artificial intelligence sold in units. Paralegal चला जाएगा, हम्म, अडॉप्शन नहीं होगा। क्यों? हम्म, क्योंकि अगर लॉ फर्म बिल करती है आवर्स पे, हम्म, तो वो कहती है भाई 10 घंटे लगते हैं, बट अगर AI 1 घंटे में काम कर देगा तो 9 घंटे की बिलिंग नहीं होगी ना। एंड स्पेशली इन इंडियाज if we really want to do good as a great as a nation, we need to really nurture our workforce very not critically, बहुत ध्यान से संभाल के इन बच्चों का ना परिपेक्ष डेवलप करना पड़ेगा। देयर इन अ वेरी वनरेबल टाइम पीरियड। हमारे पास टाइम बहुत था, इनके पास नहीं है। और जब टाइम कम होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें एबिलिटी गेन करनी पड़ती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स थी ना, दे आर बिकमिंग काइंड ऑफ हार्ड स्किल्स। अच्छा डेवलपर था यूएस या यूरोप में, कंपेयर टू दैट इंडिया में वही 5 डेवलपर्स डूइंग द सेम क्वालिटी ऑफ वर्क, बट सैलरीज कम थी, कॉस्ट कम था। तो ये जो लो कॉस्ट आर्बिट्रेज मॉडल, उस पर बहुत सारा थ्रेट है अभी। जो आपसे विजन बड़ा रखते हैं वो चीज़ ले जाएंगे, या फिर रोते रहो। आप अपने सिविलाइजेशन का टंका पीटते, हम ये थे, हम वो हो सकते थे। सो इफ योर IT इंडस्ट्री इज जस्ट बेस्ड ऑन लेबर, these countries have for last 100 years they're evolving, building revolutions after revolutions, industrial revolution and all, and we are not learning from it. आपने R&D का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप सोचो अभी किसी का दिल टूटता है तो वो कहीं कोने में बिलक लेता है, वो लेता है, बट शायद से फिर वो सुनो पे जाए और अपनी अवस्था का बयान करे और एक गाना बना दे। स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट मैनेजर, आई थिंक दे विल बी एट रिस्क, दे विल बी एट अ लार्जर रिस्क। कोऑर्डिनेशन वाला काम है। कोऑर्डिनेशन वाला काम है ये, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। इस पे तो काफ़ी मीम्स वगैरह भी हैं। क्या करते हो, आता है बंदा और पूछता है कि ये हो गया कि नहीं हुआ। एजेंट कर लेगा सब। यस 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 यस। ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो आदर्श जी। लवली टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। तो आजकल एआई के बारे में जब बात होती है, एक लैडर की बात होती है, हाँ जी। एआई से एजीआई फिर एएसआई। हाँ। तो इसको अगर आप सिंपल शब्दों में समझा पाएंगे कि क्या है ये स्टेजेस, और जब हम एआई से एजीआई फिर एएसआई तक बढ़ेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे दुनिया में और एक सिंपल जिंदगी में? इसको समझने के लिए ना आपको उस इकोसिस्टम में भी होना बहुत ज़रूरी है ना, कि आप कहाँ पे हैं अब। बट अगर उसको सरल शब्दों में समझाएं तो समझो 3 तरह की सीढ़ी हैं। और अभी भी जो हमारे जितने सिस्टम्स हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे अपने जीमेल हो गई, जो भी आपकी ईमेल्स हो गई, व्हाट्सएप हो गया, हर जगह आपका एआई है। तो वो पहली सीढ़ी है, विच इज़ योर नैरो एआई, जिसमें हर तरह उसमें आपका चैट जीपीटी हो गया, वो लिख देता है, कोड भी कर देता है, इमेज भी बना देता है, मल्टी मॉडल हो गए। वैसे ही क्लॉड है, एंथ्रोपिक का, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स गिविंग सेम सेट ऑफ थिंग्स, है ना। कोई आपकी प्रेजेंटेशन बना देगा। तो ये नैरो इंटेलिजेंस है, ये अभी ह्यूमन लेवल थिंकिंग नहीं कर पा रही, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही। अगर आप चैट जीपीटी को बोलो भाई मेरी गाड़ी चला दे, है ना, या कपड़े तय लगा दे, यू नो, दे हैव नॉट रीच दैट लेवल। AGI इज वेयर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको इक्वेट कर लेगा, उसके बराबर चला जाएगा, डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा। अब इस पे अलग अलग जो लोग हैं उनका अलग अलग कहना है। इस पे जो टाइमलाइन है वो वेरी कर रही है, एंड वो करेगी, यू नो, बिकॉज ये आएगा। ये 2027 में भी मोगावाट ने कहा कि उनके लिए तो आ चुका है, ठीक है, AI उनसे बेटर लिखता है। ही इज़ दी CBO ऑफ गूगल एक्स है। फॉर सैम ऑल्टमैन उनकी जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं, जो भी उनकी टिप्पणियाँ आ रही हैं, वो आगे पीछे जा रही हैं। 2023-24 में कहेंगे तो उन्हें वो कह रहे थे कि जॉब लॉसेस काफ़ी होंगे। नाउ ही इज़ रिसेंटली स्टेटमेंट सेड कि ही इज़ बीन प्रूवन रॉन्ग, और ऐसा नहीं है। बट मोरलेस हम उस पड़ाव पे जा रहे हैं जहाँ पे ये इक्वेट तो करेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड ASI वो है जहाँ पे इट विल एक्सीड। अगर आप रीसेंट एलॉन मस्क का स्टेटमेंट देखें, वो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि द एंटायर डिजिटल इंटेलिजेंस वुड सुपरसीड ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड दैट इज़ वेयर हमारी जो भी सोच है, एक ऐसी AI एंटिटी होगी जो आपके लिए डिसीजंस लेगी, आपके लिए चीज़ें प्लान करेगी, और वो चीज़ें
आएंगी। अब आप इंडिया में हैं, अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, तो अभी तो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं मिला है। हुँ, अभी आप फेसबुक और इंस्टा यहीं पे घूम रहे हैं, बट रियल वर्क्स अभी आ चुके हैं, हो रहे हैं। अगर आप आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेमो जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, हुँ, अ, उस सॉरी अल्फ़ाबेट इंक जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, वेमो करके है, जो कि उसमें ड्राइवर नहीं है, इट्स ऑल एआई बेस्ड लाइडर टैग वगैरह करके, उसने लगभग 20 मिलियन राइड्स कवर कर चुकी है। उनका जो प्लान है वो लगभग 4 लाख राइड्स का है पर वीक, एंड इट इज़ देयर। और उनकी जो मेरे ख्याल से फर्टिलिटी है फॉर लास्ट समवट 2 लाख राइड्स हुँ, इज हैज़ 99.5% में कोई फर्टिलिटी नहीं है, पेडेस्ट्रियन फर्टिलिटी। हुँ, हुँ, तो ये सारे एवोल्यूशन होंगे। सो दो चीज़ें हमें इन तीन चीज़ का ध्यान रखना है जी, कि एआई बहुत पहले से चीज़ें चल रही हैं। आप किस इकोसिस्टम में, आप किस मार्केट में, आपको एक्सपोज़र उतना रहेगा, हुँ, हुँ, है ना? आप व्हाइट कॉलर जॉब्स में आपका अलग रहेगा, आप स्टूडेंट हैं आप अलग हैं, आप टीचर हैं आप अलग हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव में आप अलग हैं। तो अवेयरनेस इन लिटरेसी बहुत है। आप अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ में हैं, आप मिलिट्री में हैं, तो वहाँ पे अलग चीज़ें चल रही हैं। वो तो पब्लिक डोमेन में चीज़ें होंगी भी नहीं, वो आपको मुझे पता भी नहीं होंगी, हम बस सोच हुँ, सकते हैं, बात कर सकते हैं। फॉलो राइट सेट ऑफ पीपल हुँ, टू अंडरस्टैंड इट। बट सिंपल सी 3 सीढ़ी है, एआई अभी हर जगह है। आप हुँ, ईमेल लिखवा लो, इमेज बनवा लो, अपना पोस्टर बनवा लो, है ना? हुँ, हुँ, कुछ बोल दो वो कर देगा, बातचीत करना चाहते हो कर लो, थेरेपी लेते हैं लोग, राइट? इट्स दीज आर द टॉप मोस्ट यूज केसेस, कंपेनियनशिप, थेरेपी, दोस्त बन रहे हैं लोग। अपनी जो चीज़ हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, लोग एआई से बात करना चाह रहे हैं, और ये हुँ, थोड़ा थॉटफुल होना पड़ेगा। हुँ, वो इट्स नॉट एक्यूरेट, हुँ। चीज़ सही नहीं देता, बट सैम अल्टमैन ने ये भी बोला है कि हम एज़ अ यूटिलिटी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज़ होता है, मीटर रीडिंग फिर देते हैं एंड देन यू विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्ड इन यूनिट्स। पढ़ा मैंने, और मैं तब से सोच रहा हूँ कि सी देखो, द पावर जहाँ पे रिजाइड होती है ना, दे कॉल द शॉट्स। हुँ, हुँ, इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि कॉस्ट तो बहुत है ना एआई की। हुँ, हम अगर एक ईएसबी लिख रहे हैं, टोकन्स इज द करेंसी ऑफ एआई, एनर्जी बहुत है। एक ऑलमोस्ट एवरेज डेटा सेंटर लगभग 3 लाख गैलन पानी इस्तेमाल कर हुँ, लेता है रोज का। उसकी ग्रिड पे इतने सर्वर्स, इतना क्लाउड, इतना स्पेस है, तो आपका एनर्जी, चिप्स, योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन द मॉडल्स एंड द एप्लीकेशन, तो ये पैसा तो वापस देना पड़ेगा ना। वेयर आर द सस्टेनेबिलिटी हाँ, वॉरियर्स? तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मीटर रीडिंग होगी, वो वही हुँ, होगा जो टोकन्स का आपको है, तो हुँ। बिलिंग आएगी। तो अभी भी ऑलमोस्ट चल ही रहा है काइंड ऑफ लाइसेंसिंग। हाँ, लाइसेंसिंग है। आप हुँ, एंटरप्राइज मॉडल पे देखो, उसी तरह हुँ, होता है। जब कंपनी की बिलिंग आती है, तब वो उन्हें पता चलता है कि यार हुँ। प्रॉम्प्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। 3-3 डॉट्स भी लगा दो Knowing आगे। the right principles to prompt. You just can't just say anything and do. You have to have a proper planning strategy. If you lack hard skills, if you lack strong knowledge about your domain, then you are second guessing with AI. Mhm, वो तो एक समुद्र में आप लेके चले जाओ बड़ी सी बोट, बट अगर आपको नेविगेशन ही नहीं पता, आपको बेसिक मैकेनिक्स ही नहीं पता, रोइंग के कहाँ होता है, आपको अगर फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। इट्स द सेम विद एक्सेल, राइट? mhm, एक्सेल इज वास्ट। mhm, तो अभी तो लोग उसी से सरफेस कर पा रहे हैं। बट mhm, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सैम अल्टमैन ने कहा है, मैं काफ़ी चीज़ें इनकी सुनी है, और आई लाइक टू सी इट इन अनदर 3 to 6 months, हाउ इट शेप्स, हाउ mhm. इट गोes, हाउ द कॉस्ट कम्स, Mhm. बिकॉज What do you have to say about only a few companies controlling the AI models? They own it and obviously जब फ्यूचर में जब भी AGI आ जाएगा या फिर जब इवोल्यूशन होगा then it is concentrated only with a few powerful people. इट इज़ द वे विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स। Mhm. इट इज़ विद, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, उसमें 2-3 ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, Mhm. and they Monopoly. decide। हाँ, वो मोनोपोली है। इट्स हाउ द कैपिटलिज्म इज, इट्स हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। Mhm. आप पेट्रोकेमिकल्स उठा लो, आप कोई भी उठा लो, गारमेंट इंडस्ट्री उठा लो, छोटी सी जगह उठा लो, किसी गांव कस्बे में भी चले जाओ, एक दो दुकान ही है वो, देन हाँ. है ना? सो इट इज उन्होंने रिस्क भी ली, दे वर अर्ली बिगनर्स। हो जो पहले आएगा वो उसका फायदा उठाएगा। इसको हम हमेशा सही गलत में नहीं, हमें उनका देखना है कि ये जितनी भी 3-4 कंपनीज हैं, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, इनके वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, इनके फाउंडर्स के वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, Mhm. और वो कितने सटीक हैं, वो ओपन पब्लिक में इस चीज़ को कितना अपहोल्ड करते हैं। एंड क्लासिक एग्जांपल इज
एंथ्रोपिक और ओपन एआई का भी जो मिलिट्री यूएस वाला हुआ था, वेर एंथ्रोपिक क्लियरली सेड कि हम इस चीज़ में मास सर्विलेंस और वेपन्स के उसमें, हम ऑटोनोमस वेपन्स के उसमें नहीं जाएंगे. वैल्यूज. ओपन एआई suddenly jumped in and got that contract. That is one founder established a strong value कि हमारी ये values हैं, हम इसी पे रहेंगे. Other one, so this is what it is. And in long run we'll see how it is. जैसे हम हर चीज़ देखते हैं, चाहे वो एक क्रिकेट का मैच हो जाए, लॉन्ग टर्म में, है ना, जब कोहली ने स्टार्ट किया था शुरू में तो काफ़ी डाउट थे. इट्स अ longevity you will see. can't point out to it because these are big shots. To and fro statements हो रही हैं, जॉब लॉसेस को लेके, इन सब को लेके आप देखिए कैसे स्टेटमेंट्स आगे पीछे हो रही हैं. एक But एंटी मार्केटिंग भी चल रहा है, एंटी एआई ये मार्केटिंग. एआई के साथ साथ ना आपको समझना है, ये इकोनॉमीज इफेक्ट करेगा. And so if you speak to economists, they will be able to give you a perspective of it. काफ़ी important वर्ल्ड इवेंट्स हुए हैं. आई थिंक नेक्स्ट 5 years तो बहुत लंबा टाइम है. नेक्स्ट 2 years में 2027 के एंड तक हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी क्या होगा एज दीज थिंग्स इवॉल्व मोर. क्योंकि कोई कह रहा है 2027 तक एजीआई आ जाएगा, 2030 तक तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं ही. बट अगर आप बिहार या यूपी के किसी सिवान में बैठे हो, वहाँ बैठे हो, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो मेरे क्वेश्चंस ही अलग हैं. कैसे अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर रहे हैं, यू नो. इलेक्ट्रिसिटी आ जाए बड़ी बात है. हाँ, तो ग्राउंड रियलिटीज फॉर एन इंडिविजुअल इज वेरी डिफरेंट. आप एक फ्रेशर उठा लो, वो अभी जूझ रहा है अपनी बेसिक कोडिंग से, और इधर एंड हियर ही और शी वॉक्स इनटू अ कंपनी जहाँ पे वो एंथ्रोपिक के या ओपन एआई के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बट उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, तो क्या करेगा वो बच्चा, कहाँ पे वो स्केल अप कर पाएगा. यू एंड आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर हमने ये सब चीज़ें ग्राइंड करके सीखी हैं. नाउ द यंगर जनरेशन डजंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. That's the challenge. So there's a lot of questions that a lot of people in key positions need to answer. Challenge at large. हम उससे ना शत्रुमुख टाइप हो रहे हैं, हम छुप रहे हैं. कब तक छुपेंगे ये? एंड AI is one thing, इसको हमेशा नेगेटिव या fearful वे में नहीं देखना. We have to see it's an intelligence. And any being which is super intelligent would avoid challenges of catastrophic. वो उस चीज को बेटर ही करना चाहेगा. सो मेरा ये मानना है, मतलब नेगेटिविटी और तो देखनी बहुत आसान है और हर चीज क्यों गलत हो रही है, बट इट्स अ लॉन्ग शॉट. वो गवाट ने भी बोला है कि देखते हैं क्या है क्या नहीं. उनकी थॉट प्रोसेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. अभी एक पॉडकास्ट में उनका सुन रहा था, जो वो कह रहे हैं मेरा एजीआई तो आ चुका है. और एक चैलेंज भी है, स्पेशली टू द इंडियन आईटी इंडस्ट्री. पहले वॉल्यूम का गेम था. एक अच्छा डेवलपर था यूएस या यूरोप में, कंपेयर टू दैट इंडिया में वही 5 डेवलपर्स डूइंग द सेम क्वालिटी ऑफ वर्क, बट सैलरीज कम थी, कॉस्ट कम था. तो ये जो लो कॉस्ट आर्बिट्रेज मॉडल, उस पे बहुत सारा थ्रेट है अभी, क्योंकि वही सेम डेवलपर दे विल कंपनीज, यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज आर लुकिंग फॉर क्वालिटी डेवलपर rather than looking for a 5 developers based out of India or Bangladesh, Vietnam and those countries. तो होना ही था ना. आप जब R&D में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप इनोवेट नहीं करोगे, आप अभी भी स्कूल में बच्चे साइंस फेयर में बलून लगा के उसमें पाइप डाल के लंग्स को फुला रहे हैं, थर्मोकॉल के दिल और ये बना रहे हैं. आप स्टेम के नाम पे आप किट्स बना दे रहे हो, और फिर वो बच्चा अमेज़ॉन या कहीं से ख़रीद ले रहा है और वो उसको स्कूल में प्रेजेंट कर दे रहा है, और आप वाह वाह कर रहे हो. तो ठीक है, अच्छी बात है, आप करते रहो. और फिर वही बात है, जो आपसे विजन बड़ा रखते हैं वो चीज़ ले जाएंगे, आप फिर रोते रहो. आप अपने सिविलाइजेशन का डंका पीटते, हम ये थे, हम वो हो सकते थे. सो इफ़ योर आईटी इंडस्ट्री इज जस्ट बेस्ड ऑन लेबर, these countries have for last 100 years they're evolving, building revolutions after revolutions, industrial revolution and all, and we are not learning from it. आपने R&D का इन्वेस्टमेंट नहीं है. हम कहते हैं कि यूएस का कुछ 3.5 कितना % है, जितना भी है, और उनके फिर जीडीपी देखो ना कितनी है. अगर हम 3% अपना जीडीपी भी कर लें तो हमारी, सो दैट इज द स्केल ऑफ इट. सो इंडिया हैज़ अ वेरी बिग चैलेंज इन 10 years. हमारे पास भीड़ बहुत है, बट द क्वालिटी वर्कफोर्स वी आर लैकिंग. तो 10 साल से तो हम फ्रेशर्स में चैलेंज कर नहीं रहे. आप हायर करते हो, 6 महीने उसे ट्रेन करने में लग जाता है. तो फिर स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, इट्स अ बिग क्वेश्चन.
एंड दे आर नॉट रेडी टू आंसर इट, दे वोंट लाइक मी फॉर सेइंग इट, बट नहीं हो रही पढ़ाई, क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे। छठी क्लास के बच्चे को कैनवा एआई भी सिखा दो, फायरफ्लाई भी, सब डाल दो बुक में, आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं दे रहे। इफ द टूल्स आर एबल टू डू एवरीथिंग, व्हाट आई नीड ह्यूमन फॉर? वो तो पहली उनकी आबादी कम थी, तो इसलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो चीज़ें करते रहे, अब वो वहाँ पे उस चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं। आपका एक स्टैग्नेशन आ ही गया था बीपीओज आरपीओज इन सब में, करेक्ट। महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मनोकामनाएं बढ़ती हैं, तो ज़्यादा मांगेगा, मांगेगा। बिजनेस गएगा भाई, हमारे पास स्कोप नहीं है। तो जो आपका जो आप लेबर आर्बिट्राज कह रहे हो, वो एलॉन मस्क ने क्या बोला, उसने कर दी ना अपनी टेक्सास की फैक्ट्री में 2 मॉडल्स बंद कर दिए टेस्ला के, एंड ह्यूमनॉइड्स, ऑप्टिमस नाम रखा है अपने उन रोबोट्स का, ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड है। अब वहाँ पे 1 मिलियन की प्रोडक्शंस होगी, सो व्हेन दीज, आप लगा लो 10 ह्यूमनॉइड्स आ गए तो फिर क्या ही होगा। अमेज़न का आप एग्ज़ाम्पल लो, उसने कितने अपनी वर्कफ़ोर्स में रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया। सो रोबोट्स, आप इसको ना इस तरह मत देखो कि इंसान के ढांचे में, अगर कोई ऑटोनोमस मशीन है, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ, है ना, आम इंसान की धारणा वही हो जाती है कि कैसे वो हो रहा है। जो मूवीज में देखा हाँ, है। जो मूवीज़ में है बेसिकली, दैट इज़ कॉफी द, बना रहा है रोबोट। बना रहा है, कपड़े तह लगा रहा है। मेरे को तो लगता है इंडिया में खुश हो जाएँगे लोग, है ना? ये मेड्स का चैलेंज, सो दिस इज़ अ वेरी बिग टाइम। सी यू सी, पता नहीं क्या क्या यूज केसेस आएंगे इंडिया में। अभी आप देखो रोबो क्लीनर्स आ गए हैं, तो अमेजोन में मिलता है। अमेज़न में मिलते हैं 16-18 हज़ार। अगर इसकी कॉस्टिंग बेसिक देखो, वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास, 2,000 रुपये अगर आप मेड को दे रहे हो हम्म, और वो झाड़ू पोछा लगा रही है, इट्स जस्ट एन अडॉप्शन पॉइंट नाउ। लोगों के पास इंडिया में पैसा आ गया, वो खर्च रहे हैं, है ना? तो इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन पीपल इन टियर 1 सिटीज़, नोएडा, हैदराबाद, ये सारी जो जगह है, यहाँ पे जब लोग ये चीज़ें खरीदने लगेंगे, तो चला गया ना काम झाड़ू पोछे वाली का। क्या हुआ है ये? हो गया। उसमें भी एआई है ना, वो पूरा सरफेस को पूरा मैप करता है, कोना-कोना करता है। चिक-चिकबाज़ी नहीं, तुम आ रही हो, नहीं आ रही, हो गया। धीरे-धीरे खत्म हो गया, राइट? सो अभी इंडिया में लेबर बहुत है, तो आपकी दूसरी ऐप्स आ गई जो मेड्स को कर रही हैं, बट सूनर लेटर जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा लेबर का, जहाँ पे ह्यूमन ज़्यादा चिक-चिकबाज़ी होगी, धीरे-धीरे दैट वुड गेट रिप्लेस्ड। ये बहुत, इसको मैं टेक्निकली नहीं पुट करना चाहता, देयर इज़ अ बिज़नेस एंड टू इट। पहले डिपेंडेंट थे। चीप लेबर क्यों लेते थे? वो इंडिया क्यों आते थे? या बांग्लादेश या इस साइड क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है। चाइना क्यों अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाया? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू इट, बट वन इज़ दे हैव मेड द लेबर चीप फॉर व्हाटएवर रीजंस, उसमें नहीं उनकी जाते, स्ट्रेटजी अलग है है। ना? तो मैं 2 दोस्तों को लेके अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ और वो ₹100 की पड़ रही है, मैं ₹105 की या ₹110 की उसको 5-10 रुपए ऊपर करके बेच रहा हूँ। तो अगर मैंने उन्हीं 2 की जगह एक रोबोट रख लिया, ना उसे मुझे छुट्टी देनी है, ना मुझे उसे मैटरनिटी लीव देनी है, ना पैटर्निटी लीव देनी है, ना एक्स-वाई-ज़ेड लीव्स देनी है ना? ना उसका ईएसआई कटना है, ना उसका पीएफ कटना है, ठीक है? ना उसकी सोशल सिक्योरिटी नीड है, ना ही मुझे उसके लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करनी है। फर्स्ट ईयर जा रही है और वो मुझे दिख रहा है, काफ़ी लोग कहेंगे नहीं आदर्श ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इट इज़ इवेंचुअल। आप 3 पैटर्न्स को देखो जी, कंपनीज़ कितना लैटरल लेवल पे हायरिंग कम कर रही हैं। और इट्स डोंट टेक द बिग कंपनीज़, छोटी कंपनीज़, एमएसएमईज़, एसएमईज़ उठाओ, वहाँ पे क्या अडॉप्शन है, वहाँ नहीं है, क्या है ना? एक ये भी है कि लोग की अवेयरनेस कितनी है। नहीं जरूरत है ना एंड टू एंड। लोग जो थक रहे हैं चाहिए ना, थे इतने लोग नहीं चाहिए। क्वालिटी नहीं आ रही ना, आप 20,000 रुपये दे रहे हो, आपको उसमें उतना क्वालिटी चाहिए ना, आपको 20,000 देने के बाद भी सिखाना पड़े। तो एजुकेशन का देखो, वो बच्चा 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख दे के बीटेक वीटेक जो भी एमबीए एमबीए कर रहा है, मतलब एमबीए का तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे लग रहा था यार वही पढ़ाए जा रहे हो। सो देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग कमिंग अक्रॉस, तो फिर मुझे उसे सिखाना ही है, तो मैं 10वीं का बच्चा है, उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ? करेक्ट। या मैं किसी मजबूर को लेके, या जो कोई है किसी रैंडम, व्हाई एन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, द क्वेश्चन इज क्या डिग्री का क्या करना है? सारे डिग्री लेके घूम ही रहे हैं ना। सो व्हेन आई कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एआई, व्हाई नीड टीचर्स फॉर? अब ये क्वेश्चन ना वही है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो है। देखना, एजुकेशन वुड गेट ट्रांसफॉर्म, इसमें कोई बिग टाइम। पॉलिसी नहीं लगेगी, एवोल्यूशन नहीं लगेगा, पीपल विल ट्रांसफॉर्म इट बाय देमसेल्व्स। आजकल ये भी बात होती है रिगार्डिंग सिस्टम्स थिंकिंग। बोलते हैं कि एआई डज नॉट रिवॉर्ड पार्शियल थिंकिंग, ओनली एंड टू एंड थिंकिंग। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि सिस्टम थिंकिंग होता क्या है और एंड टू एंड समझना कितना इम्पोर्टेंट है। सी दीज आर वेरी बेसिक्स जे, यू नो, एंड टू एंड थिंकिंग, वही मैं जो पहले चीज़ कह रहा था, आप फंडामेंटल्स को नहीं रखोगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपके ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे, व्हाट यू वांट फ्रॉम द आउटपुट, है ना, आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, है ना, कि हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर इंडस्ट्री, यू डोंट अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर,
you know, whatever you are dealing with, you have to have an end-to-end strategy to it. So you just can't go helter skelter with it, है ना, कि मुझे ये दे दो, मुझे वो बना दो, मुझे, let's say for an HR, you want analytics. What sort of analytics? क्या चाहिए आपको, क्या क्या उसमें पर्सपेक्टिव चाहिए, कौन से मैट्रिक्स चाहिए? आप एट्रिशन की बात करते हो, है ना, अगर इसको हम समझें, एट्रिशन किस तरह के हैं? एक तो आपका नॉर्मल एट्रिशन, कोई आया कोई चला गया, कोई वॉलंटरी इनवॉलंटरी वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी, कोई और हादसा हो गया, उस वजह से वो चीज़ें है ना. सो देयर आर मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ एट्रिशन. आर यू able to have that in your current systems? So I think looking at overall organizations in India, अगर हम 8-10% टॉप टीयर्स को छोड़ दें तो मेजॉरिटी एमएसएमईज एसएमईज वो तो बेसिक उनको पास नॉलेज नहीं है. तो ये जो एंड टू एंड थिंकिंग है ये बहुत क्रिटिकल है. ये आपकी ऑफिस लेवल से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, स्कूल लेवल और उससे होनी चाहिए. सिस्टम थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. अगर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ या अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों है, या इस पे पहले किसी ने काम किया तो उसको क्या चैलेंजेस आए. So this is where there are 24 set of critical But there is questions. 70-80% people in हाँ our तो workforce are those who are not thinking end to end, or they don't, क्योंकि एक टिकट आता है, they hide behind tickets, कि सिर्फ इतना ही पता है कि ये रिक्वेस्ट मुझे आया, मुझे ये कंप्लीट करके टिकट देना है. exactly. कस्टमर जर्नी क्या है, क्यों ये हाँ, बन रहा है, बिजनेस लॉजिक क्या है, ये सिर्फ आर्किटेक्ट लेवल पे इनको पता है. और ये absolutely. जो लोग हैं उन्हीं के जॉब्स जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. So if you don't map a consumer journey, let's take an example of utility industries. पावर हो गया, पानी हो गया, ये सारा. अगर आपका कंज्यूमर जब उसने आपसे कनेक्शन लिया और उसकी पूरी जो साइकिल है कि आपके ऑफिस में आया, गार्ड ने उसे एंटर किया, ठीक है, वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ा, काउंटर पे पहुंचा, काउंटर पे पहली रिक्वेस्ट डाली, फिर उस काउंटर ने दूसरे उसका काउंटर पे ले गया, वो फिर ऐसे उसने आपके ऑफिस में 40 मिनट बिताए. आपने वो जर्नी मैप ही नहीं की. आपने एक फॉर्म बना लिया कि आए इनकी ये क्वेरी थी. हाँ, वो एक्सपीरियंस क्या है? बोन एंड बेन हमारा ये है कि हमारे आबादी बहुत है. नहीं, वो बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल टच पॉइंट्स टू ए कस्टमर डिफाइंस द होल कस्टमर जर्नी. एक ना एचआर में मैं जब अपनी टीम्स के साथ काम करता था, मैंने कहा यू आर नॉट जस्ट हायरिंग पीपल, यू आर नॉट जस्ट वर्किंग विद नंबर्स एंड एचआरआईएस एंड रिक्रूटिंग एटीएस वगैरह, ये सब नहीं. यू वर्किंग विद एस्पिरेशंस, होप, delusions at times, fear. वो जो इंसान आ रहा है ना, 2 आँख 2 हाथ 2 पैर लेके जिस भी अवस्था में, उसके साथ उसका परिवार भी है, जो भी उसमें है, उसका डर भी आ रहा है. सो यू हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक इन द एंटायर पेरिस्कोप ऑफ दिस. जब हम देखते हैं इसको, आप जो क्वेश्चन रेज कर रहे हो ना, शायद से इसके आंसर्स नहीं है हमारे पास. अनसर्टन तो है. हाँ, अनसर्टेन है और ये मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि व्हाट आई एम एबल टू सी इज द रियल चैलेंज. एआई इज नॉट द चैलेंज, इट इज गोना गेट इवॉल्व. हम यूज नहीं कर रहे थे, आ गया. 1950 से इसकी चल रही है. 1966 में एलिजा आया, जैपरबैक की काफ़ी चीज़ें आती रही. हमें एक्सपोजर कब मिला? एलेक्सा वगैरह के साथ. गूगल असिस्टेंट भी हमने पूरे यूज़ नहीं किए. अभी भी हम उससे ईमेल लिखवा रहे हैं. मतलब दिस इज एब्सोल्युटली, इफ आई एम यूजिंग इट AI to write my emails. Absurdity, dude. I have done it to save my time. It is not because कि I cannot write emails. पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले एबिलिटी तो सीखो, आप लैंग्वेज तो समझो, आप हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी है उसकी तरफ नहीं है मेरा कि भाई आई हैव एन एलिजेंस टुवर्ड्स इंग्लिश. मतलब आजकल एक नया टर्म है, मशीन इंग्लिश. ये टर्मिनोलॉजीज देखो, ये जो इंस्टा और इधर है ना, देयर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दैट विल कम अक्रॉस एंड ये ले लो, वो ले लो, वी हैव टू स्ट्रेट अवे. बेसिक्स ना वही हैं. सूरज वहीं से उग रहा है, वहीं सेट कर रहा है. डायनामिक्स, द फिजिक्स रिमेन्स मोर और लेस द सेम. एवोल्यूशनरी चीज़ें हैं. एआई जस्ट कंसिडर्ड एज अनदर एवोल्यूशन. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर आपका जो .com एरा था, दिस इज द मोस्ट amazing and most fearful and fearless innovation that has happened across. एंड वो ना पूछेगा नहीं आपसे कई चीज़ें. अभी क्लॉड के को फाउंडर ने एंथ्रोपिक के कहा ना कि हमें क्या इसकी पेस स्लो कर देनी चाहिए. हाँ, शायद से कर देनी चाहिए क्योंकि जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, जो यूजर बेस है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, दे आर नॉट एबल टू कोप विद इट. राइट नाउ आई सी सो मेनी मॉडल्स अक्रॉस, आई गेट ओवरवेल्म्ड. मैंने अपना यूसेज जो है, मैंने अपने टूल्स बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि नहीं पॉसिबल हो क्योंकि पा वो एक एंग्जाइटी हो जाता है ना, कि हाँ. अगर आपको एक जिज्ञासा होती है कि मैं सब चीज़ जान लूँ. हम्म. अगर आप देख रहे हो कि मेरे सामने 100 टूल्स है, मेरे को तो सिर्फ 5 पता है, 10 पता है, यू गेट दैट एंग्जाइटी जिसको वो लर्निंग की कीड़ा है.
हाँ, तो मुझे तो ये बहुत एंग्जाइटी होती हाँ, तो ये वही है जो सेम किसी के घर बड़ा फ्रिज आ जाता था तो बगल में पड़ोसी को एंग्जायटी हो जाती थी कि उसका फ्रिज बड़ा है। सो दिस इज़ सी वी हैव टू अप्रोच एआई नॉट फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। हुँ, AI, let AI is generative AI is generating. So you have to approach it from a creator perspective. हुँ, कि आप जो क्रिएट करना चाह रहे हो उसकी माइंडसेट शिफ्ट दिस इज़ आप इससे पिक्चर बना सकते हो। यार आपको पता है कैमरे का या हुँ, क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, यू नो लाइटिंग का कैसे फर्क पड़ता है, हुँ, वेरियस शॉट्स क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है। तो आपको कोई भी हुँ, चीज़ करनी है, यू हैव टू लर्न द एग्ज़ैक्टली। बेसिक नॉलेज ऑफ इट। द मोर यू लर्न यू विल बिकम ग्रेट विद एआई। हुँ, एआई स्टैंड अलोन, वो जब एजीआई आएगा तो पूछेगा नहीं वो चीज़ें। सो आई थिंक इट विल बिकम अ वर्ल्ड ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर यस। एक्सपर्ट्स। सो अब वो नहीं चलेगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर। यू हैव हाँ, टू बी मास्टर ऑफ वन एंड देन यू हैव टू हुँ, अलाइन दोस सेट ऑफ टूल्स अराउंड इट। दैट्स डेडली कॉम्बिनेशन। दैट ऑर्केस्ट्रेशन हैज़ हुँ, टू बी देयर। ऑर्केस्ट्रा होता है ना, बढ़िया म्यूज़िक तभी होता है ना जब तबला वाला, गिटार-विटार सब सिंक में आते हैं और हुँ, एक इंसान पतली सी डंडी लेके दे आर लाइक दिस। इफ यू वांट टू बी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन योर किटी। हुँ, सो जैसे बच्चे पहले रिज्यूम में होते थे एंड ये मिस्टेक मैंने भी की थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने 10 प्रोजेक्ट किए, 10 के 10 लिख दिए, बट मुझे 9 का कुछ नहीं पता और जब हुँ, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया मैं फिर वही अंधेरे में तीर मार रहा हूँ। सो हुँ, एक चीज़ पे करो और उसमें पूरी निपुणता से और पूरे तन, मन, धन से लग जाओ, अदरवाइज़ नहीं है। एंड व्हाट यू आर सेइंग ऑफ सिस्टम थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम लैक करते हैं। हुँ, अनफॉर्चुनेटली जितना सुनाना चाहो कम है। हुँ, बोलो तो सबको बुरा लग जाता हुँ, है। टीचर्स कभी आके बोलेंगे नहीं बट बैक एंड पे सब जब मैं कभी मिलता हूँ तो दे नो हुँ, टैलेंट उस तरह का टैलेंट टैलेंट तो पहले भी नहीं था। टैलेंट इज क्रिएटेड एंड टेक्स लॉट ऑफ पीपल टू पुट दैट एफर्ट। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा करेक्ट। बिजनेस बन गया है जो सिर्फ एक ही एंड सर्व कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एजुकेशन से बिजनेस नहीं कर कराओ, हर किसी को करना चाहिए, कमाओ, बट उसके एंड रिजल्ट तो है ना। 10 रुपए की चीज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे 8 रुपए की तो वैल्यू दे दो, 7 रुपए की तो हाउ सही टू कम। अपलिफ्ट द कलेक्टिव इंटेलिजेंस, सो दिस विल सी, एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल वही। ये मैं बोल रहा हूँ और ये ना मैं बहुत सोचता हूँ, मतलब एवरी डे आई थिंक अबाउट इट कि एजुकेशन का जब मैंने स्टार्ट भी किया ना मैं बड़ा रेवोल्यूशन मैंने कहा नहीं हो सकता, ये एआई के थ्रू ही होगा। एआई विल डेमोक्रेटाइज लर्निंग Yes. एंड दे विल बी पीपल, दे वोंट बी इंस्टीट्यूशंस, दे वोंट बी टीचर्स, दे वोंट बी एजुकेटर्स, दे वोंट बी प्रोफेसर, ये सब नहीं होंगे। इट वुड बी द कॉमन पर्सन जो कहेगा कि मैं, हुँ, जैसे जब एक रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बनता है तो उसको तो बाकी सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिला ना, हाँ, खपरी है किसी भी तरह एक वक्त का खाना खा के बनाना। सो दिस जो ये स्केल है ना ये बढ़ जाएगा एआई के थ्रू बिकॉज दीज पीपल वुड अंडरस्टैंड कि जब मैं जो चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ हुँ, मुझे किसी इंसान से पढ़ने की जरूरत नहीं, हुँ, मुझे ये टूल अच्छा पढ़ा देगा। अब तो फ्री टियर पे आपको लर्न करना चाहते हो आप कर सकते हो, कितने हुँ, अच्छे टूल्स हैं। एंड अक्रॉस नोटबुक एलएम है, आप हुँ। अपनी पर्सनलाइज्ड लर्निंग बना सकते हैं आप वर्ल्ड क्लास। तो ये बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, बीटेक आईटी इन लोगों का क्या होगा? एवोल्यूशन करना पड़ेगा 4 साल। अब बीटेक 4 साल करके करोगे क्या? 1 साल का हो जाएगा या फिर 6 महीने का हो कर जाएगा? देना चाहिए ना, हाँ, आप 4 साल का रखो। हुँ, 1 साल में पढ़ा दो यार, 3 साल में आप उससे आप वो एक कोर्स की जैसे आप 10 लाख रुपए ले रहे हो, हुँ, 2 लाख रुपए आप इनोवेशन का वो करो कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में, हमारे सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। अगर इसका तुमने कुछ सॉल्यूशन बना दिया, लाइव प्रोजेक्ट्स। हुँ, ये 2 लाख का फंड है जो तुम्हें हम रिफंड कर देंगे तुम्हारे से। ये इंसेंटिव क्यों नहीं दे पा रहे? ये मतलब एकदम से अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं कि मैं इस पे सोच रहा हूँ। देयर हुँ, हैव टू हुँ, बी इंसेंटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग ना। हुँ, स्टूडेंट का क्या इनोवेशन है? क्या वो रहता है कि मैं स्टार्टअप करूँगा तो क्या मिलेगा? राइट? सो अभी तो लोग एंटरप्रेन्योर्स और बिज़नेस में ही नहीं समझ डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। हुँ, यू हैव टू गिव these students an incentive to do something। और आपको इंडस्ट्री इनटेक करना पड़ेगा। टीचर्स को थोड़ी ना पता, आप इंडस्ट्री से पार्टनर करो ना, वहाँ पे भी नहीं हो रहा। हुँ, वो दिखा दे रहे हैं, वो जीपीएस वाले कैमरे से फोटोज़ हो जाती हैं, बट दैट्स ऑल सुपरफिशियल। हुँ, बस दो ग्राउंड रियलिटी वही है कि एक टियर 2 टियर 3 सिटी के उसमें अभी भी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कोई ढंग का हाइजीन नहीं है, उनके लिए कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। इसका आंसर देना पड़ेगा और वो हुँ, सरकार कैसे करेगी वो तो मुझे नहीं पता, बट लोग दे विल फाइंड अ वे। हुँ, विल India फाइंड अ has वे। always found a way because of, अडैप्टेबल है, it's not because of the governments, it's पीपल because of है। the people. We are very determined. If not anything else, we are pretty determined till हम हुँ, इतनी civilization के आगे आए हैं।
वो सिर्फ अपने हमारे लोग हैं, हमारे पूर्वज नो हैं। यू आर करेक्ट, रेजिलियंस और वी हैव दैट एडेप्टेबिलिटी इन आवर है, जीन्स। तो वजह से ये है। इस पे जितनी बातें कर ले, पीपल विल फाइंड अ वे, एंड नेक्स्ट 10-15 इयर्स यू विल सी दैट रेवोल्यूशन कमिंग टू अस। जेन ज़ी, जेन अल्फा वगैरह थोड़े से मैच्योर्ड होंगे ना, बिकॉज़ दे आर आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। अभी तक वो डेप्थ नहीं आई है। ये भी थोड़े 4-5 साल तब जाएँगे ना, जब ये ठोकरें खा लेंगे, तब ये कर लेंगे। करना ही पड़ेगा। जैसे इंडियन टीम का होता है ना, क्रिकेट टीम का, व्हेन दे आर पिटेड, जब जब प्रेशर आता है तो अच्छा करते हैं। व्हेन चिप्स आर डाउन। अब देखो, अब प्रोफेशनल हो गए ना, अब कितना, अब हारे हुए मैच भी जीत जाते हैं, हो जाते हैं। तो एकदम से नहीं हुआ ना, 83 से लेके इतने साल, कितने 17-40 साल लग गए अप्रोक्सीमेटली रियाज है। माइंडसेट बनने में ना। तो इट इज़ द माइंडसेट दैट पीपल नीड टू डेवलप विद एआई, कि मैं एआई से वैसे ही काम करा रहा हूँ जैसे एक्सेल से करा रहा हूँ, तो फिर कुछ गड़बड़ है। अगर मेरे पास रॉ डेटा है तो मुझे एक्सेल की क्या ज़रूरत है, मैं सीधा डैशबोर्ड क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? दैट व्हाई, क्यों नहीं कर रहा? जो चीज़ें जैसी होती आ रही हैं वैसी होंगी, नहीं ना? आप हॉस्पिटल जाते हो, आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो ना, तो डॉक्टर बेटर टूल्स यूज़ करता है, या वो कहता है मैं प्रीवियस उससे करूँगा? वहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, तो आप वो कर देते हो। ट्रू। वो एजुकेशन उस स्टेज पे आ गया है जहाँ पे इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। वी आर नॉट सीइंग इट दैट वे। कमिंग बैक टू कॉर्पोरेट्स, कुछ रोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर हाँ। एग्जांपल मिडिल मैनेजमेंट, आप कैसे देखते हो? इतने सारे मैनेजर्स की ज़रूरत होगी फ्यूचर में? मुझे तो पहले भी नहीं लगता था। सी फॉर मी, इट्स नॉट, फॉर मी प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आप जब 9 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हो और उतने में काम खत्म नहीं हो रहा, तो प्रोसेसेस के साथ कुछ दिक्कत है। हुँ, सो वी नीड एफिशिएंट पीपल रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एक्सपीरियंस। तो मैं 10 एवरेज बंदे रखूं, मेरा थॉट प्रोसेस रहता था, मैं 3 इंटेलिजेंट रखूं, 2 बंदे जुझारू रखूं, फाइटर रखूं, हुँ, एंड विद अ लर्निंग माइंडसेट, हुँ, है ना, जो एड अप करे, है ना, जो स्टिक करे इन रफ टाइट। सो मिडिल मैनेजमेंट, स्पेशली पीपल इन वाइट कॉलर, दे विल फाइंड इट टफ। हुँ, ऐसा नहीं है कि ब्लू कॉलर जाएगा। अब देखो हुँ, ना, वेमो ने, जो गूगल अल्फाबेट की है, वहाँ पे कितने ड्राइवर्स की जॉब चली गई। जस्ट लुक एट इट, हुँ, इफ हुँ, हुँ, they're in 10 cities or 8 cities, whatever, then done 20 million rides, where it is, मिडिल मैनेजमेंट में भी होगा। जैसे ही एजीआई आया, एंड इट्स नॉट मिडिल मैनेजमेंट, हुँ, Goga what said that even the CEO jobs would not be there. मे नॉट बी, यस। Then it reaches that level of intelligence, it can make a decision, then it will make a decision. 2 साल बाद ट्रेनर्स भी किसी को भी नहीं चाहिए। बट मैं हुँ, वो बात कर रहा हूँ ना, आप किस इकोसिस्टम में, हुँ, if we are sitting in US, in Seattle, in California, even sitting in some part of decision में, तो वहाँ पे ये बातें चलती हैं। बट अगर आप मेरठ में बैठे हो, हुँ, आप सिवान में बैठे हो, आप किसी आउटस्कर्ट्स में बैठे हो, तो वहाँ पे क्या ग्राउंड चैलेंजेस हैं? सो आई थिंक दे वुड, इंडिया would have a lot of parallels running along. We as a country is going not in one direction, in multiple directions. हुँ, 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 So वर्ल्ड के लिए अलग तरह से चीजें होंगी, हमारे यहाँ अलग ही चीजें चल रही होंगी। हुँ, हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग फेज है। इंडिया इज इन अ गोल्डन स्टेज, यंग पॉपुलेशन है, हर जगह की जीडीपी नीचे जा रही है या फ्लैट है, हमारे यहाँ फिर भी चीजें चल रही हैं, हुँ, चल रहा है। स्मार्ट पीपल हैं ही, हुँ, है ना। बात चल रही है कि बाहर से लोग वापस इंडिया आए, इस पे भी बात चल गई है। तो हुँ, लेट्स सी, इट्स हुँ, इंटरेस्टिंग फेज, बट मिडिल मैनेजमेंट, वॉच आउट। हुँ। हाउ अबाउट एचआर? देखो, एचआर का तो बहुत सिंपल फंडामेंटल है, उन्हें काफी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। दे operate like admin. They have to learn a lot of things quickly, because it's not just automation, it's becoming lean day by day in an organization. And the challenge with HR is attrition, cost control. And what we are not realizing is attrition happens not after when a person joins a company. It has happened during your recruitment process itself. ट्रू, The वेरी ट्रू। moment your recruiter take up the phone and call someone, जब वो किसी ने वो बात की, वो किस तरह से बात की, सो एचआर को तो पहले अपनी ना कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। पहली है, द कॉस्ट इज टू मच। हुँ, आप कोई भी जॉब पोर्टल यूज़ करो, उसकी कॉस्ट मैसिव है। हुँ, ठीक है। सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ टैलेंट, है ना, दे आर ब्रिंगिंग इन। तो आप अपने एसओपीज बनाओ, अपनी एक्ट्स जो एआई वाली पॉलिसीज हैं उसको क्लियर करो, हुँ, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट तो करा ले रहे हो, वर्कशॉप तो करा ले रहे हो, बट पॉलिसीज प्लेस में नहीं है, डीपीडी एक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है। आपको कंप्लाइंसेस नहीं पता, फायरबेस यूज़ कर रहे हो और कोई भी यूज़ कर रहे हो, उसके सर्वर्स आउटसाइड द कंट्री हैं, तो क्या रूल क्या कहता है। तो यू वुड हैव टू हैव एन एआई एक्सपर्ट इन एचआर। यस। बाहर से रख लो या अपना हायर कर लो, बाहर से ही रखो, बेटर रहता है, बट यू हैव टू गेट दैट। रिक्रूटर्स हट जाएंगे, रिक्रूटर्स की मुझे अब जरूरत नहीं लगती।
हम्म। हायरिंग में। मतलब इतनी एप्लीकेशंस गिरती हैं, कितने ही कॉल कर लेते हैं। आप बोल रहे हो पर हायरिंग मैनेजर खुद ही सॉर्ट आउट कर लेगा? सी व्हेन यू हैव सो मेनी टूल्स, आप देखो ना, हम ना, दिस इज द वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन एंड आई डोंट वांट टू गेट ब्लंट विद इट। हम्म। व्हाई अ ह्यूमन रिसोर्स जॉब इज नॉट टू जस्ट ब्रिंग पीपल, इज टू एलिवेट देम। हम्म। कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो वो अगर यहाँ है तो मैं उसको यहाँ कैसे पहुंचा सकता हूँ, है ना? दैट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ब्रिंग्स इट फॉरवर्ड। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नंबर और टेक्नोलॉजी के बीच में घुसे रह जाते हैं। कितने हायर हुए, कौन से सिस्टम यूज कर रहे हैं, वी लूज पीपल इन बिटवीन, राइट? हम फैंसी जेडीज बना देंगे, हम अपना मिशन विजन रख देंगे, बट इफ योर मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोइंग इट, तो आप भी तो वही इंसान हो जो कंपनी हायर कर रही है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लैकिंग इट। सो एचआर इज इन अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस। इट वाज फॉर लास्ट 10 इयर्स। आप हायरिंग ट्रेंड्स देखो ही, आप किसी रिक्रूटर से बोलो, वो रोना बैठ जाएगा, है ना? पीपल डोंट टर्न अप, सो दे हैव टू लर्न। एआई सीखें, पॉलिसी स्ट्रांग करें, अपनी एबिलिटी बढ़ाएं। वैसी टीम कम होती है एचआर की, तो जब ओवरऑल टीम कम होगी तो ये होगी। करेक्ट, करेक्ट। See, I'm giving you just an anecdote to it. From 2015 to 20, I worked with very small scale startups and all. वहाँ पे मेरे पास बजट कम रहता था। So तब एआई वे तो नहीं था, तो मैं एक्सेल वगैरह से ही ना, दो लोगों का काम कम कर लेता था उसमें। अच्छा। एक एमआईस वाले से बना के चीजें रन करा लेते थे। सो दैट सेव्ड माय टाइम। सो इवेंचुअली विद एआई योर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बन रही है, आपका सारा वर्कफ्लो बन जा रहा है, तो मुझे टीम में 10 बंदे क्यों चाहिए? वो भी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब कंपनीज मैनेजमेंट चाहती है कि लीन ऑर्गेनाइजेशन बने, सिर्फ एफिशिएंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रहें, और बाकी के जो 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 हम बात करते हैं पार्शियल अंडरस्टैंडिंग और जो लो परफॉर्मर्स हम्म, एलिमिनेट कर दे, टर्मिनेट कर दें। तो इसमें जो ज़िम्मेदारी है एचआर की वो बहुत बढ़ जाती है, हाउ टू रीऑर्ग, हाउ टू हैंडल इमोशंस। और एक चीज़ भी मैंने देखा है कि अभी ना फ़र्क नहीं रहा बिटवीन जूनियर्स एंड सीनियर्स। हाँ, एक 22 साल का बंदा जब जॉइन करता है, हम्म, ही हैज़ द सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी हम्म, with AI tools to prove himself or herself to do things that a 15 years experience guy यस, used to do. एब्सोल्युटली। Equalizer. इक्वालिटी तो नहीं कहूंगा, इट इज जस्ट दे आर यंग, दे हैव गॉट मोर एनर्जी देन नहीं, यू। ईगो हर्ट होता है ना सीनियर्स का। ईगो तो उनका यार इमोशंस रहता है, यार मैं 15 साल से हूँ इस कंपनी में और एक जूनियर आके वही कर पा रहा देखो, हमारी जनरेशन के साथ तो धोखा बहुत हुआ है ना। है। खूब मेहनत करो, खूब ये करोगे एंड यू विल रीच सर्टेन पॉइंट, एंड वी हैव गॉन थ्रू। सो बट इफ यू कीप एवरीथिंग ऑन ईगो एंड ऑल, ना, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू फेस द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो आप उसे पार्टनर करो ना। अगर वो कोई चीज अच्छी कर पा रहा है, मैं सारी चीज तो नहीं कर सकता, तो यू ब्रिंग इन सर्टेन पीपल, यू डू दैट। बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। अप्रेजल्स प्रोसेस में है क्या ट्रांसपेरेंसी? नहीं नहीं। है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, लोग, आप फीडबैक देख लो, नहीं है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी आ पा रही? किसी की रेटिंग ए जाती है तो सी कैसे आ जाती है वापस? क्यों बटरिंग होती है? क्यों ये सब जी हजूरी चलती रहती है? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने टॉप ऑफ द टीयर कॉलेजेस वगैरह से हायर करते हो, इतनी पॉलिसीज हो, एंड इज देयर। So AI will eventually come and eradicate these things. It is how it is. जब तक इंसान, देखो, अगर आप सही नहीं होगे तो टेक्नोलॉजी will take the place and that is the ultimate goal. So if you're not being earnest, the technology will be earnest. It is not, AI कुछ गलत नहीं कर रहा, वो जो पीछे बैठ के कर रहा है ना। अब एक सिंपल सी बात है, इमेजेस बनती हैं, इसको थोड़ा एचआर से हटा के इस तरह से देखो, देयर so many images that were created of children, which are there in public domain that should not be there. Maybe tech and IT industry more leaning towards Claude and Anthropic ecosystem versus other industries, Google, ये भी देखो, हो सकता है। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री को लीन करना चाहिए आरएनडी की तरफ। ठीक है, हाँ। वो टाइम दूर नहीं है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक इंडिया आएंगे और अपने बीपीओ सेट कर देंगे। हम्म। ठीक है, अपनी आईटी सर्विसेज सेट कर देंगे। कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है। हम्म। 2000 एंथ्रोपिक में एम्प्लॉयज हैं लगभग। हम्म। उनका टर्नओवर आप देख लो और इंडियन सारी आईटी कंपनीज का टर्नओवर मिला के देख लो। Already they are moving towards this consultation model, no? इस रूमर्स हैं क्या हैं, बट मतलब कोई भी होगा बिजनेस तो इंडिया में तो आने चाहता ही है। आ ही रहे हैं। Correct. आप देखो, बैंगलोर में, हैदराबाद में ओपन एआई कितनी बस कर रहा है। चैट जीपीटी हेल्थ आ गया है ना? एक्सेस नहीं मिल रहा, वो सिर्फ
डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी है और आपको भी वो करना पड़ता है। सो इट्स अ मल्टी लेवल, एजुकेटर्स के लिए भी है, तो हर तरफ आएँगे वो। हुँ, दैट इज़ देयर, उनका आप पढ़ लो ना क्या विज़न क्या है। वो हुँ। तो यही कह रहे हैं ना, जो हम सारे टास्क कर रहे हैं वो एक एआई कर देगा। गूगल इकोसिस्टम में स्पेशली बहुत सारे बहुत टूल्स है। सो नोटबुक इट्स एलएम so Google is plus you have been most of the people are using Google as a हुँ, majority, तो उसका तो पूरा इकोसिस्टम है। सो स्टार्टअप्स के लिए एसएमईज और एमएसएमईज इंडिया में दे शुड अडॉप्ट टुवर्ड्स गूगल। हुँ, वो जो उनकी पॉलिसीज हैं वो सब हैं, दे फ्रेंडली, वो सारा है। आपके मैप्स में इंटीग्रेशन हो गया ना, हाँ। सब चीज़ें में हो गया, इट्स वेरी सिंपल। आपका गूगल मीट भी हो गया, हुँ, तो हुँ, आपको कहीं दूसरी बाहर नहीं जाना पड़ रहा ना, आपके घर में ही आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। सो इट्स जस्ट दैट आदत नहीं मैं एक्सेल में करता हूँ, गूगल शीट में कर लो यार। हुँ, So when I came into the startup circle, a lot of the startups that I started working, they were adopting Google Sheets. हुँ। क्योंकि यार वो सारा उसमें मिल रहा है, फ्री है। फ्री वाला बड़ा पंगा है। देन यू हैव एंटी ग्रेविटी नाउ। हाँ, हुँ, तो एंटी ग्रेविटी है, मतलब आ गया था काफ़ी टाइम से, वो सारा इंटीग्रेशन है। हुँ। सो कोडर्स के लिए हो गया, डिज़ाइनर्स के लिए हो गया, आपके एचआर के लिए हो गया, सेल्स के लिए हो गया, और भी एक मार्केटिंग। अच्छा ऐप है आई थिंक फ्लो। फ्लो इज़ वीडियोज़ के जो लिए। सब्जी-वब्जी वगैरह उसपे वॉइस डाल देते हैं तो वो बात करते हैं ना, एवोकाडो बात करते हाँ, हैं। तो वो तो किसी को भी डाल दो बात, कुत्ते वो आज का वो चल रहा था डोगेश, मोमकेश, तो हाँ। इट इज़ व्हाट पीपल आर डूइंग। सो आप देखो ना, अगर टॉप 10 केसेस देखो, हुँ, छठे 7वें पे कम्स योर यूज़ केसेस, नॉनसेंस, फन एंड नॉनसेंस थिंग। हुँ, हुँ, बट टॉप 3 यूज़ केसेस आर वेरी क्रिटिकल दे। मतलब वन इज़ थेरेपी एंड कंपेनियनशिप, हुँ, हुँ। सेकंड इज़ फाइंडिंग पर्पस फॉर योर लाइफ। कौन से ऐप से? या फॉर थेरेपी, कंपेनियनशिप एंड ऑल दिस? साहब आप देखो चैट जीपीटी पे लोग ये सारा डेटा हुँ, यही सर्च करता है, लोग दोस्ती यारी ये सब चल रहा हुँ, 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 है। ग्रॉक इज इवन मोर वर्सेटाइल, हुँ, दैट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ किड्स। हुँ, उस पे तो वो डॉक्टर बन जाता है, इट कैन बिकम योर रोमांटिक पार्टनर एंड व्हाट नॉट। हुँ, तो लोग तो अभी घबरा गए थे कि भाई वो इमेजेस सेलिब्रिटीज की वो कर दिया, अभी हुँ, सेलिब्रिटीज की नहीं कर रहा, वैसे कर रहा है। सो हुँ। ग्रॉक हैज, इनसेन कैपेबिलिटीज़। हाँ, हुँ, कैपेबिलिटीज उसकी ऐसी हैं कि गलत हाथ में वो हुँ, सी ग्रेड मूवी, बी ग्रेड मूवीज़ बना ले बंदा। मतलब इट इज़ टू दैट लेवल, सो दैट्स व्हाई आई से यू नो अवेयरनेस इज़ वेरी क्रिटिकल हुँ, and especially in India's scape. If we really want to do good as a great as a nation, हुँ, we need to really nurture our workforce very, not critically, बहुत हुँ, ध्यान से संभाल के इन बच्चों का ना परिपेक्ष डेवलप करना पड़ेगा। हुँ, They're in a very vulnerable time period. हमारे पास टाइम बहुत था, इनके पास नहीं है। हुँ, और जब टाइम कम होता है तो आपको क्या-क्या चीज़ें एबिलिटी हुँ, गेन करनी पड़ती हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स थी ना, दे आर बिकमिंग काइंड ऑफ हार्ड स्किल्स, या ट्रू। राइट? योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर स्पीकिंग, हुँ, योर इंटरप्रिटेशन, है ना? एक होता है ट्रांसलेटर होता है, हुँ, एक होता है इंटरप्रेटर होता है। मैं कोई मूवी देख रहा था, आई थिंक बगदाद वगैरह साइड का था, तो ट्रांसलेटर था, तो वो कह रहा है अब तुम मुझे, यू आर अ ट्रांसलेटर, तो ही सेड नो, आई एम नॉट जस्ट अ ट्रांसलेटर, आई एम एज एन इंटरप्रेटर एज वेल। हुँ, हुँ, So what is the difference that is coming across is you have to interpret to with AI, and for that you have to have strong domain knowledge, हुँ, which most of the students and most of the middle level layer lacks at certain हुँ, point of time. Not most of the people like it, but that's the ugly truth हुँ। of us. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हाँ, बीच में अगर आपको छोटा सा ही टुकड़ा पता है तो देन योर जॉब इज़ एट हाई रिस्क। जॉब वाज ऑलवेज एट हाई रिस्क ना। सी, ऐसा नहीं है कि इटरेशन नहीं हुआ हुँ, या लेऑफ्स नहीं हुए, हुँ, हुँ। हुए हैं। एआई नहीं था तब भी हुए हैं ना। नहीं, फिर भी थे मतलब अभी वो स्पेशलिस्ट को और है। बोलते थे कि भाई तुम स्पेशलिस्ट हो, ये यही स्पेशलिस्ट करो। स्पेशलिस्ट तो हर कोई हो हुँ, जाएगा ना। देखो पैरालीगल हुँ, चला जाएगा, हुँ, अडॉप्शन नहीं होगा, क्यों? हुँ, क्योंकि अगर लॉ फर्म बिल करती है आवर्स पे, हुँ। तो वो कहती है भाई 10 घंटे लगते हैं, बट अगर एआई 1 घंटे में काम कर देगा तो 9 घंटे की बिलिंग नहीं होगी ना। पीपल एस्टिमेट्स वाला So फंडा जो है वो तो जाने yes, वाला है। so the major challenge when it come हुँ, to organization would be people sitting in middle management or top management. They will be fearful of adopting AI because they feel भाई हम रिटायर हो जाएं, हुँ, फिर जो मर्जी हो जाए। आपको हुँ, बता रहा हूँ, this is what it is. हुँ, The adoption would be slow because they are fearful of the fact that it would replace them. हुँ, Eventually, anything that is intelligent than you get replaced. लॉजिक तो यही कहता हुँ, है ना, आप इमोशनल हो सकते हो कि ऐसे क्या।
तो आप कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज बनाओ, यू वुड हैव टू हैव मल्टीपल सेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम्स। वो जमाना गया कि एक नौकरी या दो नौकरी में चले जाते थे। हमारे बच्चे मल्टीपल जॉब्स करेंगे, वो जॉब्स कैसे होंगे, आई कांट इवन प्रिडिक्ट एंड थिंक अबाउट इट, हम्म, राइट? सो द करेंसी, ये सारी चीजें, ये सब चीजें बदल रही हैं। आप देखो जियो पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, कैसे दीज कंट्रीज आर सो पावर हंग्री एंड देयर सेंटर्ड अराउंड। आम आदमी इसमें क्या करे? बस जो आप पहले करते हो, आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, स्ट्रॉन्ग नॉलेज दो, एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे मत रिलाई करो। देन दैट वोंट कट द चेस। एक एआई सर्वाइवल रैंकिंग करते हैं, लेट्स से अच्छा। बाय एंड ऑफ 2027, हम्म, एक दो साल में हाँ कौन से रोल रहेंगे या कौन सा रोल एआई जॉब ले लेगा तो वो देखते हैं। तो मैं आपको रोल बोलता हूँ, जॉब रोल या पर्सन हाँ हाँ। तो स्पेशलिस्ट। मुझे ईयर बताना है। सेफ एट रिस्क डेड। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलरेडी गया है, लेकिन फिर भी नहीं, 2 साल में। 2 साल में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आंसर। अभी तक सेफ रहेगा। आई थिंक हुँ, एजीए आने के बाद हुँ, दे विल बी एट रिस्क। ओके। दे वोंट बी डेड, they might increase as well. हुँ, This is very see, this is कि क्या चीजें और प्रोडक्शन होगा तो और चाहिए होंगे, that might be, so there would be leaning out, but इनम नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हुँ, हुँ, So there would be a reduction, ये होगा, but हाँ 2020 ये आपका एजी आने के बाद हुँ, आप थोड़ा सा इसको देखो। डेट तो नहीं होंगे, हुँ, that's not how I will see it. I will need people to create more, collaborate with AI and do something about रोल इवॉल्व हो जाएगा। इवॉल्व हो जाएँ, रोल्स इवॉल्व होंगे और ऑगमेंटेड हो जाएँगे। आप जो काम आप 10 चीज़ें बना रहे थे, आप 100 चीज़ें बनाओगे, आप यू विल बी सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स। आप सिर्फ़ अर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करोगे ना, करेक्ट, करेक्ट। है ना? आप वैलिडेटर वाला नया आया है ना फंडा कि यू हैव टू योर एब्सोल्यूटली रोल इवॉल्व वैलिडेट। एज़ अ वैलिडेटर। हाँ, हाँ। हुँ, तो आपकी आई फॉर डिटेल और ये सब चीज़ें ना, आपकी कोर स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेंगी। हुँ, तो वहाँ पे वो लोग लूज़ आउट करेंगे जिनकी कोर स्किल्स वीक है। नहीं, हाँ, हाँ, तो वो लीन हो जाएगा, इनम तो खत्म नहीं होने वाला, हुँ। इतना जल्दी नहीं होगा। स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट मैनेजर, आई थिंक दे विल बी एट रिस्क, दे विल बी एट अ लार्जर रिस्क। कोऑर्डिनेशन वाला काम है। कोऑर्डिनेशन वाला काम है ये, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट? इस पे तो काफ़ी मीम्स वगैरह भी हैं। हुँ, क्या करते हो? आता है बंदा और पूछता है कि ये हो गया कि नहीं हुआ? एजेंट कर लेगा सब। यस, 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 यस। कई जगह हो भी रहा होगा कि चीज़ें चल रही हैं हुँ, एंड स्पेशली इन स्मॉल फर्म्स यू वोंट नीड इट। इन बिग ऑर्गनाइजेशंस ये रिस्क पे है, हुँ। ये रिस्क पे है। टीचर्स टीचर्स इवेंचुअली दे विल गो। पेरिश। यस, ये मैं सिर्फ एजीआई को लेके नहीं कह रहा, ये या उसको लेके कह रहा, जिस तरह से चल रहा है ना हिसाब किताब, आप टीचर्स आर नॉट एबल टू, आप स्कूल की किताब उठा के देख लो, उसमें कितनी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें कंप्यूटर की बुक में डाल दी, हुँ, कैनवा, ये वो, तो उस टीचर को पता होगा। और पूरा टेक्स्ट बुक का पीडीएफ अगर आप डाल दो नोटबुक एलएम में तो पूरा एनिमेशन किसी जिसको वीडियो बना बच्चे के को दे देगा। पढ़ना है, तो पहले होते थे ना, कहते थे कि वो हम तो उसकी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ लिए। अब ये जो जनरेशन होगी ना, कहेगी हम नोटबुक एलएम में बैठ के पढ़ हुँ, लिए। सो टीचर्स वुड गेट रिप्लेस्ड, द टीचिंग वुड गेट रिप्लेस्ड। हुँ, Okay, let me just rephrase it. Teaching would get replaced. हुँ, The teacher needs to evolve to cater to the other things, हुँ, to create more stronger individuals with characters, with values, हुँ, जो कि आपके जब वो अडल्ट हों, जब वो इकोनॉमी में आए, वो देश के प्रति, वो अपनी सोसाइटी के प्रति वो चीज़ कंट्रीब्यूट करे, जो चीज़ आज हम लैक करते हैं जब हम बाहर निकलते हैं। उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा हुँ, टीचर्स को, उनकी वेल बीइंग, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, उनकी हुँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इफ आई आस्क क्वेश्चन हाउ मेनी टीचर्स हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, आप सिर्फ पढ़ा रहे हो, आप कैसे चीज़ें कर रहे हो, आप ले जाओ डिस्ट्रिक्ट में, कहो यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा है, बिल्ड एन ऐप दैट आइडेंटिफाइज डिफरेंट सेट ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज है उसमें वो फोटो लेके कैसे कर सकते हैं, हुँ, हो सकता है ना, ये सोच होनी चाहिए करेक्ट, ना। करेक्ट। तो वो वाली चीज़ अगेन टीचर्स। इट बॉइल्स डाउन टू क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग। यस, सो इट वुड बी कि जहाँ स्कूल में 50 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स होंगे एंड दे वुड बी एब्सोल्युटली हुँ, ब्रिलियंट हुँ, ऑफ द माइंड्स दैट वुड बी देयर। सो मीडियोक्रिटी की जगह खत्म हो जाएगी एजुकेशन में, जो अभी चल पा रही है ना, जो मीडियोकर टीचर्स हैं, जो और हैं, बुरा मानना है तो मान लो हैं। नो बट इंडियन सोसाइटी में तो वो पूजा करते हैं लॉर्ड मीडियोक्रिटी की, हर जगह पे मीडियोक्रिटी। हम एवरेज से खुश हो जाते हैं। हुँ,
ये आप माइंडसेट लगा लो, जब हम क्रिकेट में अच्छा नहीं भी करते थे तो हम हार जाते थे और तेंदुलकर सेंचुरी मार देता था, हम उसमें खुश खुश हो हो जाते जाते थे। थे। इट वाज नेवर अबाउट विनिंग। हुँ। सो द माइंडसेट चेंज हुआ ना। नेक्स्ट इज़ कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स। कई हद तक तो चले गए हैं, कई जगह मेरे यहाँ तो चला गया है, मेरे यहाँ नहीं है। हुँ, राइट, आई हैव ट्रेन्ड माय जीपीटीज़ ऑन माय राइटिंग स्किल्स। मैंने जितनी किताब लिखी हैं, जो मेरी पोएम्स हैं हिंदी इंग्लिश में, मैंने उसकी पूरी लाइब्रेरी बना रखी है, नॉलेज बेस बना रखा है। सो वो तो मेरे काफ़ी बारे में पता है। प्लस अब इन मॉडल्स की इतनी अच्छी मेमोरी हो गई है तो क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाती है। कई हुँ, इमोशनल, कई उस चीज़ों में तो मैंने वो इमोशनल सेंस भी देखा है जो मेरे राइटिंग से पिक कर लेता है। हुँ, सो इंडस्ट्री वाइज़, इंडिविजुअल वाइज़ चीज़ खत्म हो गई, हुँ, हुँ, है ना? राइटर्स वगैरह चले जाएँगे। हुँ, आई थिंक द कितने सेम अमेज़न पे विथ बुक्स हैं, सारी एआई रिटन है। हुँ, लोग पैसे कमा रहे हैं। आई थिंक सेम विथ एमआईएस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जितने भी थे। सी व्हाट विल हैपन इज़, जितने भी सास प्रोडक्ट्स हैं ना, हुँ, इनके ऊपर एआई की लेयर आ जाएगी टॉप ऑफ इट। हुँ, ठीक है? जब धीरे-धीरे ये करना पड़ेगा उन्हें टू हुँ, सर्वाइव एंड टू मेक करेक्ट, बिज़नेस ऑफ करेक्ट। इट। सो सी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज़ आल्सो अ विज़न टुवर्ड्स हाउ यू सी द मार्केट्स। हुँ, वो भी नहीं चाहिए आजकल। पहले तो ये होता था कि डेटा से इन्फॉर्मेशन जो कॉम्प्रिहेंड कर पाता था, आजकल वो भी नहीं चाहिए। कोपायलट कैन डू इट, क्लाउड कैन डू इट। यस, की यस। कॉल आउट्स जो भी है आपके स्लाइड्स में सब दे देगा। ना वर्कशॉप, देयर वर दीस फ्रेशर्स वर देयर। उन्होंने एक बस पेज पे रफ डिज़ाइन बनाया और वो अपलोड कर दिया हुँ, एआई स्टूडियो में गूगल के, और उसने पूरा फ्रंट एंड पूरा डिज़ाइन हुँ, कर दिया। एग्ज़ैक्ट टू एग्ज़ैक्ट। वेरीफाई किया, मैंने कहा सारे वेरीफाई करो, 95% वाज़ देयर। हुँ, बातचीत करते हुए 5, 10, 15 मिनट में हो गया। 15-20 एमबीपीएस की स्पीड पे। हुँ, तो आप ये देखो, ये जो इतने बड़े-बड़े टूल्स हैं क्लाउड बेस्ड, दे आर ऑप्टिमाइजिंग इट सो मच कि 10 से 15-20 की एमबीपीएस पे चल जा रहा है। या आई वाज़ देयर इन अ वर्कशॉप इन आइडियली, वहाँ पे 4 एमबीपीएस का आ रहा था, कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था, तो मैं हुँ, हॉटस्पॉट से भी काफ़ी उस पे चल गए हुँ, थे हुँ। थोड़े बहुत टूल्स। तो दिस इज़ व्हाट वेयर वी आर। व्हाट अबाउट सेल्स प्रोफेशनल्स? सेल्स वाले को जो है, सेल्स करना ना एक आर्ट है, एक हुँ, पर्सुएशन है, ठीक है? तो अभी भी इंसान चाहिए। तो इट विल डिपेंड अपॉन व्हिच कंट्री, व्हिच ज़ोन्स यू आर इन। हुँ, सेल्स इज़ दैट पार्ट। अभी भी हमें वो ह्यूमन टच चाहिए होता है, वो आश्वासन चाहिए होता है। तो गाड़ी तो नहीं बेच ट्रस्ट पाएगा, पे ज़्यादा चलती है। ट्रस्ट पे चलता है, तो वो फैक्टर है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप कहाँ पे हो, कहाँ पे दुनिया में कहाँ बैठे हो ना, इसका हुँ, सबक आपको मिलेगा। अगर आप यूएस में हो, ये ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ। दे आर फेसिंग इट। इन चाइना देयर आर थिंग्स, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ दे आर ऑलरेडी फेसिंग इट। हुँ, यूरोप इज़ गोइंग थ्रू अ डिफरेंट ज़ोन ऑलटुगेदर। हुँ, इंडिया में ट्रांचेज़ में होगा। जैसे आप लोन लेते हो ना, ट्रांचेज़ में जाता है कई बार, तो दैट्स हुँ। हाउ इट विल बी। सीए, अकाउंटेंट्स। नहीं, 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 ये नहीं है। अभी बहुत फ़ाइनेंशियल चीज़ों में टाइम लगेगा। इट इज़ डिसीज़न मेकिंग नहीं हो सकती। दे आर हुँ, वेरी क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ इट। बिकॉज़ इट्स जस्ट नॉट नंबर्स, दैट्स मनी फ्लोइंग इन एंड ऑल। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जो एरर टॉलरेंस है, वो देखना पड़ेगा कि हुँ, कितना है। आएगा, जब भी होगा, कुछ-कुछ चीज़ें होती जाएँगी। इनिशियली जैसे बैलेंस शीट एनालिसिस है, तो आई क्रिएटेड डैशबोर्ड, अपलोड कर दो, वो सारी आपकी फाइनेंशियल रेशियोज़ का वो दे देता है। सो इट वुड स्पीड एफिशिएंसी बढ़ा देगा। एफिशिएंसी बढ़ा देगा, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ा देगा, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म काफ़ी अच्छा अपने हुँ, कस्टमर्स को सर्व कर पाएगी। टाइम बचेगा, मुझे लगता है। सीए वाले हमेशा इनकी कोई हुँ, हुँ। एंड, ये मंथ एंड चल सीए रहा वाले पहले 15 घंटे, 16 घंटे काम कर अच्छा हुआ मैं सीए से ड्रॉप आउट हो गया था। यही देख के कि भाई ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, कोई ना कोई एंडिंग चल ही रही जैसे होती फॉर है। एग्ज़ाम्पल आप वैल्यूएशन एक्सरसाइज़ करते थे एक्सेल में, वो आईआरआर ये वगैरह वो सब कम हो हाँ, जाएँगे। तो आप वो एक्सेल को है, आप हुँ, उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर लो ना एआई में, तो आप वो चीज़ कर दो, आप वो इट्स बिकम क्रिएशन हैज़ बिकम सिंपल, हुँ, राइट? द क्रिएशन पार्ट हैज़ बिकम सिंपल, सो इफ यू थिंक एंड यू कैन राइट और इवन स्पीक, यू कैन क्रिएट। हुँ, वो जो बीच में था ना कि अगर मेरे को वीडियो बनाना है, तो मुझे लोग चाहिए, या मुझे कोई इमेज, तो मुझे फ़ोटोशॉप चाहिए, दैट इज़ चेंजिंग। सो दोज़ हू आर एबल टू ट्रांसेंड दिस विद पीपल हू हैव मोर क्रिएटिविटी। हुँ, तो ये जितने भी आप सीएस देख रहे हो, आप अगर 100 उठा लो, नोएडा में जितने भी हैं, है ना? तो वहाँ पे सबसे क्रिएटिव कौन है, जो टेक को समझ पा रहे हुँ, हैं? हुँ, इट्स जस्ट लाइक आप कैसे एक मैनुअल कार से ऑटो में, सो इट्स एन अडॉप्शन हुँ, एज़ हुँ, वेल। हुँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ना, इट्स बेस्ड ऑन अडॉप्शन एज़ वेल। कोई हुँ, अडॉप्ट नहीं करेगा तो कैसे जाएगा? हुँ, या कोई सॉल्यूशंस इतने महँगे लाएगा वो उस इंडस्ट्री में,
एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए ना। हम्म दैट इज व्हाट मैं कह रहा हूँ एचआर, बट अगर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस नहीं आए तो एचआर माइट सर्वाइव, जैसे चल रहा है चला लेंगे। But what about the human desire to create when AI can compose better music than musicians, better write better than authors? डर तो इंसान ही लाएगा ना, दिल तो एआई का नहीं टूटेगा। हाँ हाँ तो जब टूटेगा तो आप सोचो, अभी किसी का दिल टूटता है तो वो कहीं कोने में बिलक लेता है, वो लेता है, हम्म बट शायद से फिर वो सुनो पे जाए और अपनी अवस्था का बयान करे और एक गाना बना दे। सो यू विल हम्म सी लॉट ऑफ राइज इन पीपल हैविंग इमोशंस एंड दे आर एबल टू एक्सप्रेस इट। हम्म सो जैसे मैं पोएम्स लिखता था, मेरा था कि कौन मेरी कविता को आवाज दे पाए। हम्म। तो मेरे पास बजट वगैरह होते नहीं अभी थे। सुनो आगे। तो फिर आया तो मैंने उस पे शुरू कर दिया। उसका हम्म पहला वर्ज़न आया था, 1 मिनट का बना था, तब 8 मिनट हम्म के गाने बनाता है। 12 से 15 12 वोकल्स हो सकते हैं, 20-25 इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं। हम्म कल आपको सुना ही रहा था मैं उस पे। तो हम्म दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो यू नो, फॉर मी इट्स ऑलवेज़ क्रिएटिविटी, आस्किंग टफ क्वेश्चंस, चैलेंजिंग द स्टेटस को। क्यों नहीं हम कर सकते? क्यों ही ऐसे करते रहें? व्हाई शुड वी लाइक देम? व्हाई समथिंग नॉट न्यू? तो हम्म वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी मज़ा आएगा। या हम्म तो आप हट जाओ, नहीं हम ऐसे ही चलेंगे, नहीं ऐसे नहीं हो रहा ना। फिर तो आप जाओ पुराने ज़माने में चले जाओ, जहाँ पे पत्थर घिस के फिर आग जला रहे हैं, वो कर रहे हैं। कांट बी, वी आर नॉट इन स्टोन एज, वी आर इन द एआई एज। तो फाइनली अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है सुन रहा है तो जब ये नैरेटिव है कि एआई आपका जॉब ले लेगा तो आप ऐसे दो तीन सजेशंस क्या देना चाहेंगे टू दोज एम्प्लॉयज? सजेशन देखो, स्टूडेंट्स को, किसी को भी मैं ना सजेशन एक देता हूँ कि यू हैव टू लर्न, राइट। एआई आया है तो आप इसके बारे में पढ़ो ना। हम भी पढ़ ही रहे हैं, कर ही रहे हैं ना, हम कौन सा कुछ कर रहे हैं। और कोर्स वगैरह नहीं, सेल्फ लर्निंग करो, क्योंकि आप कोई कोर्स लोगे, वो नई चीजें आ जाएंगी, वो कोर्स कैन नॉट कीप पेस विद दैट। कैन नॉट कीप पेस। इट इज द ब्रूटल रियलिटी। कल ही मेरे को ऑफिस में कोई पूछ रहा था मैं एआई का कौन सा कोर्स करूं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो यूट्यूब में नहीं है। यूट्यूब पे नहीं है हाउ कहीं टू पे। डाल दो। से सीख लो ना यार, तुझे कैसे चलाऊं मैं। हाँ एग्जैक्टली। राइट, मेक मी लर्न, बट यू हैव टू पुट दैट एफर्ट ना। आपको लगता है कि आपको, सी इंडिया में चैलेंज क्या है, एंड आई जस्ट बी क्विक अबाउट इट। कोर्स, डिग्री, ये सब नहीं मैटर करती। हायरिंग ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, यंग स्टार्टअप है, इनोवेशन ना, ये सब चीजें नहीं हो रही। बड़े बड़े फाउंडर्स वगैरह ना, वी आर नॉट इनटू इट, है ना। आपका आपको ना एक अपना लर्निंग पाथ बनाना है कि 1 से 3 महीने मेरा फाउंडेशन होगा। अगर आप नॉन टेक भी हो या टेक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीखना चाहता हूँ। आप उसके बारे में सीखो, प्रॉम्प्टिंग सीखो, हाउ टू राइट बेटर प्रॉम्प्ट्स। बेटर प्रॉम्प्ट्स की आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बैटर में होना चाहिए, आपका वोकैब्युलरी होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें हैं, कैसे टोकन्स को मैं वो करूँ। तो ये अंडरस्टैंड करो कि उसके हुड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। गाड़ी तो ले ली, हुड के अंदर पता नहीं, तो कभी गाड़ी खराब हो गई, फिर आप रोओगे, है ना? देन कम स्पेशलाइजेशन। तो आपने टूल्स ले लिया, टूल्स समझ लिया, पिक वन डोमेन, जो हम शुरू से कह रहे हैं, स्पेशलिटी, हेल्थ, हेल्थ केयर, फिनेंस, उस इंडस्ट्री के बारे में, फिनेंस में भी आप क्या जानना चाह रहे हो, एआर, एपी, आप मतलब अपनी रोल्स डिसाइड करो, डोमेन डिसाइड करो। एचआर में भी, एजुकेशन में भी क्या। सो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट स्पेशलिटी, स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन इट, स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट इंडस्ट्री, दैट पर्टिकुलर कंपटीशन इन दैट इंडस्ट्री, वो सारी नॉलेज गेन करो। फिर तीसरा आता है, बिल्ड करना शुरू करो। जब आपने ये चीज़ गेन कर ली, देन कम्स बिल्ड, है ना। आप फिर बिल्डिंग बनाओ उसको, आप अपना ऑटोमेशन पे जाओ, आप वर्क फ्लोज बनाओ, एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। वंस यू हैव डन दैट, चौथा पड़ाव है, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इट। गिटहब पे जाके अपनी रिपोजिटरीज बनाओ, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, एंड स्टार्ट शेयरिंग विद द वर्ल्ड। गो ऑन लिंक्डइन, गो ऑन फेसबुक, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू आर कंफर्टेबल विद, एंड शेयर योर लर्निंग्स विद देम। ज्ञान उतना ही है ना, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तो हम सीख सकते हैं। सो लर्न एआई नॉट इंडिविजुअली, इन अ ग्रुप, सो दैट कोई एक टूल सीख रहा है, कोई दूसरा टूल सीख रहा नॉलेज है, शेयरिंग भी हो so जाए। knowledge sharing में, this is what we do in our field as well. So every month we set, there are few of our trainers are there, हम सारे बैठते हैं, कोई हमें कुछ बता रहा होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे होते हैं। A lot of people who are there in my workshop, वो वापस आके मुझे, हमने ये बना लिया, वो बना लिया। So this is how it should be. So first is your अपनी फाउंडेशन सेट करो, टूल पकड़ लो, एक ऐसा तो दो, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। उसकी कॉस्ट भी मैनेज करो, फिर आप उस पे अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करो, फिर उसको वर्क फ्लो, उसको ऑटोमेशन, फिर बेचना चाहो बेचो, यही तो है। फॉर पीपल हु आर इन देयर मिड 40s एंड 50s, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस। यू हैव टू बी वेरी क्विक, शार्प, कैन नॉट लीव इट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। कांट रेजिस्ट। Yeah, can't resist. And for educators, evolve or perish.
because end user will decide now True. how they want to get educated. I think would enter in that phase in next 3 to 5 years. थैंक यू आदर्श जी। Thank you, sir. बहुत It's a अच्छा लगा pleasure, बात pleasure, करके। pleasure with सुपर you. इंसाइटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। It's always lovely to be here with you, and I wish you all the best. थैंक यू सो मच। Thank you.